तो आज हो चुका है हम लोग का इंग्लिश का पेपर और लैंग्वेज एंड लिटरेचर है मेरा तो। और बाय द वे मेरा सेट 2 था और बाराबंकी साइड का सेट 2 था। तो बाकी आई होप सबका पेपर इजी आया हो और मतलब रिव्यूज़ देख के तो ऐसे ही लग रहे हैं कि सबका पेपर इजी आया है। और बताना कि कुछ अभी तक गलती हुई है कि नहीं पेपर में, और मैथ्स के पेपर का बदला लिया है कि नहीं। बाकी पूरा पेपर मतलब सही तरीके से बोला जाए तो पूरा का पूरा इजी आया था। लेकिन जो मतलब जो चेकिंग है अब वो हार्ड होगी, लेकिन इस चीज़ का बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है हम लोग के पास, बर्बाद नहीं करते हुए समय। सबसे पहले सारी चीज़ें ईजी थी, बट मतलब जिसको बेकार करना होता है पेपर वो कहीं से भी कर देता है, जैसे मैंने किया है। तो सबसे पहले जब 15 मिनट दिया गया था रीडिंग टाइम, तो सबसे पहले मैंने लिटरेचर सेक्शन से शुरू किया था। और यहाँ पे जो मतलब मुझे सारे आ रहे थे, बट मैंने सोचा कि ए वाला ही दोनों का कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए भी चेक करने में ईजी होगा और मेरे लिए भी ईजी होगा। कहीं नंबरिंग कहीं गलत ना हो जाए तो आंसर भी नहीं माना जाएगा ना। ये सब मैंने करा, मतलब काफ़ी बढ़िया इसी में से कीवर्ड उठा लिए, कुछ अपने मन से भी उठा लिए। तो काफ़ी बढ़िया आंसर मेरा बन गया था। और हाँ, प्रेजेंटेशन पे मैंने बहुत बढ़िया ध्यान दिया। मतलब अब 45 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था, तो वहाँ पे 20 बार लाइन खींचना और उसके नीचे अंडरलाइन करना और अपनी गलतियों को देखना, स्पेलिंग सही करना, तो ये सब मैंने बहुत बढ़िया से कर लिया था। और उसके बाद ये सब मतलब ये तो ओवरऑल ईजी था। और बट मुझे लगता है कि इस वाले में थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन होगी तो देखा जाएगा बाद में। और ये तो मैंने फ़िलहाल छोड़ ही दिया था। और उसके बाद यहाँ 7th पे बढ़ते हैं। ये वाला जो है, यहाँ पे देखो एक डॉट दिख रहा है ना, दिखा, हाँ डॉट। ये डॉट इसलिए रखा है क्योंकि हमको मतलब पहली बार में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हमने सोचा कि फालतू इस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि बाकी आगे बढ़ते हैं। और आप पूरा कर चुके पेपर और आखिरी के 5-10 मिनट बचे, तो मैंने इसको मतलब किया। पेपर ऑल दो पूरा हो गया था, लेकिन भूल गए थे कि इसको भी करना है। और जब चेक करा तो मैंने सोचा कि नंबरिंग भी एक बार चेक कर लेते, सारे क्वेश्चन हैं कि नहीं है। तो पता चला कि ये तो किया ही नहीं, और कॉपी का पेज भी ख़त्म हो गया था। मतलब जहाँ पे लिखा था ये, वो पूरा नीचे तक ख़त्म हो गया था। तो किसी तरह उसको मैंने उसमें मैनेज किया। उसके बाद ये सब छोड़ो, और जैसे पेपर मिला मैंने सबसे पहले ये खोल के देखा, मतलब उस चीज़ के बाद ये खोल के देखा लिटरेचर वाला। तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये वाला करें कि ये वाला करें, ये वाला करें कि ये वाला करें, क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा था इसमें से, लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद में मतलब जब पढ़ा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया, तो मुझे आ गया फाइनली कि क्या लिखना है, किस बारे में लिखना है। तो उसके बाद ये वाला मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं था, तो इसको छोड़ के बाकी 4 जो है वो मैंने कर लिया था। और काफ़ी बढ़िया कीवर्ड भी यूज़ किया था। थोड़े से बड़े हो गए थे मेरे आंसर, पता नहीं क्यों, लेकिन 6-7 लाइन्स के हो गए थे मेरे आंसर सारे। मतलब 6-7 लाइन इसमें हो गए थे। हम आई होप कि ओवर राइटिंग के नंबर ना कटे। उसके बाद में है ये जो 3 क्वेश्चंस में से 2 करने होते हैं, तो इसमें फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड इसलिए नहीं किया, हॉर्स डाइंग की मैंने नहीं किया है बाय द वे। और इसमें पता है क्या, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। आप क्या लिख देते भाई, बाकी लॉन्ग आंसर पे तो समरी लिख ही देते, इसमें भी समरी लिख देते तो मतलब ज़्यादा नंबर कट जाता ना। तो इसको करने के, इन दोनों को करने के बाद मतलब रेकलेस पता नहीं क्या क्या लिख दिया, मतलब डिज़ायर, फायर सब लिख दिया। मतलब सारे चैप्टर का भी इसी में घुसेड़ दिया मैंने ग्रिफिन में। 10th के ए वाला मैंने नहीं किया, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन मैंने देखा था PYQ, लेकिन पढ़ें तब ना, पढ़ना होता ही नहीं हमको। उसके बाद में ये लेंचो वाला मैंने किया था, लेंचो द ग्रेट एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन वाला किया था। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वाले में तो दोनों का शुरू किया, दोनों के चैप्टर का नाम लिखा, राइटर के नाम लिखा, और थोड़ा सा कंपेयर किया, कॉन्ट्रास्ट छोड़ो, मतलब दोनों चीज़ों को मतलब काफ़ी बढ़िया से वो करके, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से कीवर्ड यूज़ कर लिए लंच वाले चैप्टर के, और उसके बाद दूसरे चैप्टर के यूज़ कर लिए, बस बन गया मेरा 6 मार्क्स का आंसर। उसके बाद इस वाले में पहला किया था, जबकि ये चैप्टर मुझे बिल्कुल आता भी नहीं था, मतलब अच्छे से नहीं आता था। बट चैप्टर बी में समझ नहीं आया कि क्या लिखें, मतलब मेरे पास उतना हम सोचे थे कि कंटेंट नहीं हो पाता, इस वजह से ये वाला मैंने ए वाला किया था, बुक दैट सेव द अर्थ। और मतलब किसने लिखा है ये चैप्टर, मतलब ये क्लेयर बोयको नहीं लिखा है ना, कहीं राइटर गलत लिख के आ गए हों हम, तो मतलब कोई भरोसा भी नहीं है हमारा। और उसके बाद तो लिटरेचर सेक्शन ख़त्म था, और ये मेरा हो गया था बस 1 आवर में, मतलब 1 आवर में हो गया था पूरा। उसके बाद मूव ऑन किया था मैंने सेक्शन बी पे, और यहीं पे थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हुआ है बाय द वे। अटैम्प्ट 12 कर लिए था मैंने, क्योंकि मतलब जहाँ भी सुना था तो उसमें था कि 12 अटैम्प्ट करने, तो हमने भी 12 अटैम्प्ट कर लिया था। उसके बाद
ये सही है। और जो मतलब मेरा कंफर्म था, मतलब जो थोड़ा सा सही से आता था, तो मैंने उसको इस ऑर्डर में देख सकते हैं कि मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें से मेरे 10 में से 8 सही हैं। तो नहीं आता था, ये आता था क्वेश्चन, गेव किया था, इसमें हैव गिवन पता नहीं क्यों लिख दिया। और इसका तो कोई चांस ही नहीं था कि ये मुझे आता, मतलब दैन का 2 हम कभी सोच ही ना पाते। उसके बाद में ये सब सही था, मतलब इधर वाला, ये आखिरी का छोड़ के बाकी सब सही था। और उसके बाद में इसका करने के बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। और इस मतलब हमको पता नहीं क्यों पूरा भरोसा था कि इस साल जो है वो लेटर टू एडिटर नहीं आएगा, लेकिन बाय द वे आ गया था, मतलब काफ़ी बढ़िया काम हो गया था। और इसमें मैंने बढ़िया बढ़िया से लिखा है कि क्या, मतलब एकदम कीवर्ड डाल डाल के लिखा है कि किस तरह से हमें अपने लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। आप लोग ने कौन सा अटेम्प्ट किया बाय द वे। उसके बाद में ये एनालिटिकल पैराग्राफ वाले में ये ए वाला किया है, जो कि फ़न जोन का कुछ ऐसा रिलेटेड था। तो इसमें पूरा जो रट के गए थे सारे कीवर्ड, कीवर्ड इन द सेंस कि एक्सक्लेटेड इसमें कहाँ यूज़ होगा, सॉरी, मतलब इन अ नटशेल, कंक्लूड, टू कंक्लूड दैट, मतलब ये सब जो रट के गए थे ये किया। और फाइनली ये जो है मेरा बेसिकली 2 घंटे में, 2 घंटे नहीं, मतलब 2 घंटे से कम में ही मेरा ये सब हो गया था। उसके बाद मेरे 1 घंटे 15 मिनट बच रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं। मतलब सेक्शन ए का नाम सुन के डर सा नहीं बैठ जाता माहौल में, मतलब माहौल में नहीं, मन में डर सा नहीं बैठ जाता है कि सेक्शन ए तो बहुत कठिन आया होगा। लेकिन इस बार होपफुली सेक्शन ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आ गया था। और मतलब डायरेक्ट आंसर थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बार हेडेड गूज, अब पीछे क्वेश्चन है बार हेडेड गूज। मतलब छः वो सुन के ही मेरा, मतलब 6 देख के मुझे लग रहा था कि काफ़ी कठिन होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि हाँ, कठिन नहीं था। उसके बाद इस पैसेज में मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बिना पढ़े भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने पढ़ लिया था पहले। उसके बाद इसमें थोड़ा सा, मतलब एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, ये वाला जो था, मुझे लगता है पैसेज सारे सेम ही थे, है ना, मतलब मैं नहीं, एक सेट के डिफरेंस थे, मैंने एक सेट देखा था तो उसमें के डिफरेंट थे। उसके बाद में ये सब किया, और यहाँ पे जहाँ दिख रहा है आपको ये, इसमें यहाँ पे मुझे दिक्कत है, पता नहीं क्यों, और मैंने लेकिन लिख दिया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है बाय द वे। और उसके बाद ये है, तो ओवरऑल मेरा पेपर जो है वो मैथ्स से काफ़ी बेटर गया है। और प्लीज़ जितना मैंने लिखा है उसमें लिटरेचर में बिल्कुल भी मार्क्स ना कटें, क्योंकि मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है। और बाय द वे आप भी बताना कि आपका ग्रामर में कुछ गलत हुआ है कि नहीं गलत हुआ है, आप भी बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। और बाय द वे मेरा जो है ये सेट था, ये सेट 2 था मेरा 12 अंकी का, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर, और बने रहें, बाय बाय।